डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो अलग अलग तरीके के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दिए जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये इस प्रकार हैं। पहला है नाइट्रेशन, दूसरा है हैलोजिनेशन, थर्ड है अल्काइलेशन। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहा जाता है। चौथा है एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और पांचवा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सल्फोनेशन। ये सभी रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन सभी जो रिएक्शंस हैं जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड सल्फोनेशन, इसे हम लोग एक एक करके यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो देखिए ये नाइट्रेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें NO2 ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ ये बेंजीन है और यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। तो ये रिएक्शन करके यहाँ नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। अब देखिए जो इसका इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मतलब कोई भी जो रिएक्शंस है वो किस तरह से ये संपन्न होता है, मतलब बॉन्ड किस प्रकार टूटता है और किस प्रकार बनता है। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भाई ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन किस प्रकार होता है। तो देखिए ये कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेनली दो स्टेप्स में पूरा होता है। एक है जेनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक सिस्टम। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जो बनाएंगे वो नाइट्रोनियम आयन है, NO2+ है, और ये बेंजीन रिंग पर अटैक किस तरह से करता है और फिर इसके कारण जो इंटरमीडिएट्स बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा स्टेप है क्या है, ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमीडिएट फॉर्मिंग नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए फर्स्ट जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लिया गया है, ये डिसोसिएट होकर के H+ देता है और फिर ये H+ क्या है कि ये नाइट्रिक एसिड पर अटैक करता है और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाता है और नाइट्रोनियम आयन बना यहाँ। अब ये देखिए जो नाइट्रोनियम आयन है ये बेंजीन रिंग पर ये अटैक करेगा। अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेंजीन और नाइट्रोनियम आयन दोनों पर ही निर्भर करता है। अब देखिए ये यहाँ पर ये नाइट्रोनियम आयन NO2+, ये पहले तो क्या है कि ये पाई कॉम्प्लेक्स बना है और फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना और ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है यहाँ पर ये, और फिर यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये नाइट्रोबेंजीन हमें ये मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं और इसका
जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किस प्रकार होता है। तो ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस प्रकार प्रोसीड करता है। दूसरा जो यहाँ रिएक्शन है हेलोजिनेशन। अब देखिए ये हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ये किस प्रकार से ये संपन्न होता है। ये देखिए ये बेंजीन है और ये X2 हेलोजन है और ये ल्यूइस एसिड। तो अब यहाँ पर ये हेलोबेंजीन बनता है। अब देखिए जैसे हमें अब ये क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो बेंजीन और ये प्लस क्लोरीन और ये ल्यूइस एसिड है एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी प्रकार ये अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ये बेंजीन प्लस ब्रोमीन Al और ये ल्यूइस एसिड उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा, ये एल्युमिनियम ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ये किस तरह से होगा। तो ये जैसे हम लोगों ने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया है, या जनरली कोई भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें 2 स्टेप में ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। पहला तो होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग फॉर्मिंग इंटरमीडिएट्स, और जो ये सेकंड स्टेप होगा वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमीडिएट्स। तो देखिए ये पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर देखिए ये X है, ये और ये किस तरह से देखिए ये अटैक ये सॉरी X2 ये किस तरह से ये बेंजीन रिंग से ये अटैच हो जाता है। चूँकि ये बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज़्यादा है, तो ये देखिए ये पोलराइज हो करके ये डेल्टा प्लस पास वाले एटम पर ये जनरेट हो गया है और ये X माइनस दूसरे वाले हेलोजन एटम पर यहाँ जनरेट हो गया है, और ये जो ल्यूइस एसिड है LX3 ये डेल्टा X माइनस जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ ये ट्रैप कर लेता है, और ये X जो है वो डेल्टा प्लस यहाँ पर ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। और फिर देखते हैं कि ये हमें इंटरमीडिएट्स ये जो इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये फिर रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और ये फिर देखिए फिर यहाँ पर ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और ये फिर क्या हुआ ये हमें ये हेलोबेंजीन यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो देखिए ये भी जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप्स में यहाँ पर हुआ। ये एक तो क्या हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है X प्लस, मतलब ये जो भी ये हेलोजन होगा उस पर प्लस चार्ज होगा, और ये सीधे जो हेलोजिनेशन हम लोग कराते हैं वो जनरली उससे हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। और ये फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन ये सीधे नहीं बना सकते हैं, भले इसे हम लोग ये डाइजोनियम साल्ट के द्वारा बनाते हैं। तो ये देखिए जो 2 तरह के यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, एक नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है और दूसरा ये हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है। दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, और ये इसमें ये मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में ये हमें ये प्राप्त होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। ये पहला एक जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड जो है वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये दो तरह की ये रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की है। 2 जो और ये इसमें और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।